सो डियर स्टूडेंट, आज हम 11th क्लास बायोलॉजी से जो चैप्टर नंबर 4 है एनिमल किंगडम, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और ये चैप्टर का फर्स्ट पार्ट रहेगा, जिसके अंदर हम कुछ स्टार्टिंग में बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन देखेंगे और उसके बाद फाइलम पोरीफेरा से लेके फाइलम आर्थ्रोपोडा है जो इस पार्ट में रहेगा, और बाकी के जो फाइलम है और कुछ क्लासेज हैं जो कोर्डेटा के अंदर देखने को मिलेंगी वो हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्टिंग करते हैं बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन से कि किस बेस पे हमने ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई किया गया है, और उन्हीं के बेस पे जो आगे करैक्टरिस्टिक्स हैं वो हम डिटेल से समझेंगे। जैसे सबसे पहले है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कि जो ऑर्गेनिज्म है वो किस चीज़ का बना हुआ है, उसके अंदर सेल हैं, टिश्यू हैं। तो उसी बेस पे हम जैसे सेलुलर टाइप का जो ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, जिसके अंदर जो केवल सेल्स पाई जाती हैं, वहाँ पे टिश्यू नहीं एग्रीगेट होते हैं, और वो जो सेल्स हैं वो लूजली एग्रीगेट होती हैं, कॉम्पैक्टली एग्रीगेट नहीं मिलेगी। जैसे स्पंजेज पोरीफेरा फाइलम में हम देखेंगे सेलुलर लेवल का ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। उसके बाद है टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन, जिसके अंदर जो टिश्यू बनेंगे, सेल एग्रीगेट होकर सेल टिश्यू बनाती हैं, लेकिन आगे वहाँ पे ऑर्गन वगैरह है वो देखने को नहीं मिलते हैं। उसके बाद है ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में जो टिश्यू हैं वो ग्रुप ऑफ करके ऑर्गन बनाते हैं, और ये कुछ फाइलम में हम एक एक करके देखेंगे। कुछ में ऑर्गन लेवल, ऑर्गन सिस्टम लेवल। जैसे ऑर्गन सिस्टम लेवल में काफ़ी सारे ऑर्गन हैं, ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। तो हाइयर ऑर्गेनिज्म में जैसे जैसे हम आगे बढ़ते रहेंगे पोरीफेरा से आगे, तो ये ऑर्गेनाइजेशन है वो भी कॉम्प्लेक्स होता चला जाता है। डाइजेस्टिव सिस्टम, तो डाइजेस्टिव सिस्टम को तो हम यहाँ पे मेनली दो टाइप से देखेंगे। एक इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, जिसके अंदर जो एलिमेंट्री कैनाल है उसके अंदर केवल एक ही ओपनिंग होती है जो आउटसाइड द बॉडी खुलती है, और वही एनस और माउथ दोनों काम करती हैं। लेकिन जो कंप्लीट है उसके अंदर जो माउथ और एनस दोनों प्रेजेंट होते हैं, अलग अलग ओपनिंग होती हैं, जो हायर ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलता है। और इसके अलावा जो डाइजेशन है वो इंटरसेलुलर और इंट्रासेलुलर या एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रासेलुलर दो देखने को मिलेगा। यदि डाइजेशन इनसाइड द बॉडी है तो इनसाइड द सेल है तो उसको हम इंट्रा सेलुलर बोलते हैं, जो कि ये लोअर ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलता है, जबकि हायर ऑर्गेनिज्म में एक्स्ट्रा सेलुलर टाइप का डाइजेशन है वो ज़्यादा देखने को मिलता है। उसके बाद सर्कुलेटरी सिस्टम, जो ब्लड है वो सर्कुलेट होता है, तो वो दो टाइप का देखने को मिलेगा। ओपन टाइप में जो ब्लड इज पंप्ड आउट ऑफ हार्ट, हार्ट से बाहर निकाला जाता है, और सेल्स एंड द टिश्यू आर डायरेक्टली बाथ्ड इन इट। तो यहाँ पे कोई ब्लड वेसल्स देखने को नहीं मिलेगी, बस जो ब्लड है वो जैसे ही हार्ट से बाहर निकलेगा तो जो सेल है वो उसके अंदर, बात का मतलब है कि उसमें सीधा भीगती हैं, कोई स्पेशल वहाँ पे ब्लड वेसल्स नहीं देखने को मिलेंगे। जबकि क्लोज टाइप में जो ब्लड है वो आर्टरीज, वीन्स और कैपिलरीज के अंदर देखने को मिलेगा। ये भी हायर ऑर्गेनिज्म में ज़्यादा देखने को मिलता है। सिमिट्री का मतलब है कि ऑर्गेनिजम्स को हम मिरर जो उसकी इमेज है उसमें कितने भागों में बांट सकते हैं। तो एक एसिमेट्रिकल होते हैं, एसिमेट्रिकल में कोई भी प्लेन है जो ऑर्गेनिज्म को दो इक्वल हाफ में नहीं डिवाइड कर सकती, जैसे स्पंजीज में हम देखेंगे। उसके बाद जो रेडियल सिमेट्री है उसमें एक प्लेन, तो जो रेडियल सिमेट्री है उसके अंदर किसी भी प्लेन के अंदर हम ऑर्गेनिज्म को काफ़ी सारी प्लेन में हम डिवाइड कर सकते हैं। रेडियल सिमेट्री वो होता है जो कि सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा और अकाइनोड्रम्स के अंदर देखने को मिलता है, जबकि बायलेटरल में केवल एक ही प्लेन है वो देखने को मिलेगा आपको। और उसी के अंदर जो ऑर्गेनिज्म है उसको जैसे एनालिडा है, आर्थ्रोपोड है, कोर्डेट्स हैं, वो बायलेटरल सिमेट्री शो करते हैं। उसके बाद जर्म लेयर्स डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके अंदर टू एम्ब्रियोनिक लेयर प्रेजेंट होती हैं, जैसे कि सिलेंट्रेटा, उनके अंदर एक्टोडर्म और एंडोडर्म मिलेगी। लेकिन कुछ ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके अंदर तीन जर्म लेयर मिलती हैं, जिसके अंदर जो मेसोडर्म है वो एक्टोडर्म और एंडोडर्म में देखने को मिलती हैं, जैसे प्लेटिया एलिमेंथिसिस से लेके कोर्डेट तक वो ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स में ही आते हैं। उसके बाद सिलोम बॉडी कैविटी को बोलते हैं, और ये क्या होता है, जो बॉडी वाल और गट वाल है, जो एलिमेंट्री कैनाल है उसके बाहर जो भी स्पेस होता है, जो भी उनके बीच में जो स्पेस होता है उसको सिलोम बोला जाता है। और सिलोम के बेस पे जो ऑर्गेनिज्म है वो सिलोमेट्स होते हैं, जिनके पास सिलोम प्रेजेंट होती है, ट्रू सिलोम, जैसे एनालिडा, मोलुस्का, आर्थ्रोपोडा। और स्यूडोसिलोमेड जिनके पास सिलोम होती तो है, लेकिन कुछ जगह पे वो मेसोडर्म के पैचेज के द्वारा लाइंड होती है, एस्की एलिमेंट्स के अंदर पाई जाती हैं। और ए सिलोमेट्स जिसके अंदर बॉडी कैविटी है वो एब्सेंट होती हैं, जैसे प्लेटी एलिमेंट्स, फ्लैट वॉर्म्स होती हैं जो उनके अंदर सिलोम
नहीं प्रेजेंट होती हैं, इसलिए उनको एसिलोमेट बोला जाता है। सेगमेंटेशन मतलब बॉडी को भागों में हम डिवाइड कर सकते नहीं, डिवाइड कर सकते। तो बॉडी इज एक्सटर्नली इंटरनली डिवाइडेड इनटू सेगमेंट्स, छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड होती हैं, और जिनको मेटामेरिज्म भी बोला जाता है। ये अर्थवॉर्म में ज़्यादा देखने को मिलता है, जिसमें एन्यूल्स रिंग टाइप देखने को मिलती है उनकी। नोटोकॉर्ड, तो नोटोकॉर्ड क्या होती है कि मेसोडर्मली डिराइव्ड रोड लाइक स्ट्रक्चर होती है, मतलब मेसोडर्मल ओरिजिन होता है इसका, मेसोडर्म से बनती है ये, और एक रोड डंडी जैसी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है जो कि डोर्सल साइड में प्रेजेंट होती है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में ज़्यादा देखने को मिलती है। और इसके बेस पे ऑर्गेनिजम्स को दो क्लास में बांटा गया है, जो कोर्डेट हैं जिनके पास नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती हैं, और बाकी जितने भी हमारे कोर्डेट से नीचे जितने फाइलम रह जाते हैं, ज़्यादातर जो फाइलम डिस्कस करेंगे वो नॉन कोर्डेट्स के रहेंगे, जो पोरीफेरा से लेके फाइनोडर्मेटा तक चलेंगे। तो स्टार्टिंग करते हैं हम सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स में एक टेबल है वो समझते हैं, कि जैसे जो किंगडम एनिमलिया है उसको हम ऑर्गेनाइजेशन के बेस पे सेलुलर और टिश्यू या ऑर्गन सिस्टम में दो भागों में डिवाइड करते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बेस पे। सेलुलर लेवल है वो पोरीफेरा में पाया जाता है, बाकी जो हायर लेवल है वो हायर ऑर्गेनिज्म है। जैसे टिश्यू है, टिश्यू में ये देखेंगे कि रेडियल सिमेट्री है और डिप्लोब्लास्टिक नेचर है वो सिलेंट्रेटा और टेनोफोरा में देखने को मिलती हैं। और उसके बाद जो ऑर्गन है और ऑर्गन सिस्टम लेवल है पैरेलल चलते हैं, बाइलेटरल और ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलेगी। और ये एसिलोमेट्स में देखने को मिलेगा, जो प्लेटी एलिमेंट्स है उसमें ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। बाकी आगे सारा ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन और ट्रिप्लोब्लास्टिक नेचर और बायलेटरल सिमेट्री ही चलेंगी। और उसके बाद बॉडी कैविटी देखेंगे हम, सीडोसिलोमेट नीमेटोड्स में देखने को मिलती है, जो राउंड वॉर्म्स होते हैं। एस्की एलिमेंट्स भी जिसको बोलते हैं, फ्लैट वॉर्म्स, ये फ्लैटी एलिमेंट्स में फ्लैट वॉर्म होते हैं। और एक आप डायग्राम भी देख सकते हो ऑर्गेनिजम्स का, डिटेल पिक हम आगे भी देखेंगे। और जो सिलोम है, जो सिलोमेट्स ऑर्गेनिजम्स हैं उसमें सारे एनालिडा हैं, मोलस्का हैं, मोलस्का में स्नेल आ जाती है, एनालिडा में अर्थवॉर्म आ जाता है, आर्थ्रोपोडा में इंसेक्ट आ जाते हैं, अकाइनोडर्मेटा में जो भी अपनी स्टार फिश वगैरह है वो आ जाती हैं, कॉर्डेट में फिश वगैरह हैं, आगे सारे जीव हैं जो एम्फीबियन रेप्टाइल्स वगैरह ये मैमल सारे आ जाते हैं इसके अंदर। और इनमें जो नोटोकॉर्ड है वो प्रेजेंट होती हैं किनके अंदर, कोऑर्डिनेट्स में प्रेजेंट होती है। बाकी यहाँ तक जितना भी पोर्शन है जो पीछे हमने पढ़े सारे नॉन कोऑर्डिनेट्स में आ जाते हैं, उनमें नोटोकॉर्ड एब्सेंट रहेगी। और यहाँ पे एक आप ये भी देख सकते हो, जो डायलमेंट है, प्रोटोस्टोम है, डिट्रोस्टोम है, माउथ पहले आता है या फिर माउथ बाद में आता है, तो उस बेस पे भी आप जो कलरिंग है, प्लेटी एलिमेंट, नीमेटोड्स है, एनालिड है, मोलस्क है, आर्थ्रोपोडा है, ये सारे प्रोटोस्टोम्स होते हैं। ड्यूट्रोस्टोम्स में अकाइनोडर्मेटा और कॉर्डेटा हायर क्लास में डिट्रोस्टोम्स पाया जाता है। इसके अंदर एनस पहले बनता है और बाकी माउथ है वो बाद में बनेगा। उसके बाद सबसे पहले फाइलम से स्टार्ट करते हैं, फाइलम पोरीफेरा, जिसके अंदर स्पंजेज आ जाती हैं। तो ये मैराइन होते हैं और एसिमेट्रिकल, किसी भी प्रकार की सिमेट्री इनमें नहीं पाई जाती। और प्रिमिटिव टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं, मल्टी सेलुलर बॉडी होती है और सेलुलर लेवल का ऑर्गेनाइजेशन होता है। ये एग्जाम्पल में हमने देखा था। जो स्पेशल खास बात है नहीं कि वाटर ट्रांसपोर्ट या कैनाल सिस्टम, वाटर कैनाल सिस्टम पाया जाता है, जिसके अंदर जो वाटर है वो उसके शरीर पे कुछ पोर्स प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इसको पोरीफेरा बोलते हैं। ओस्टिया से एंटर करेगा और बॉडी वाल में जाएगा, और उसके बाद एक सेंट्रल कैविटी खाली जगह होती है स्पॉन्जोसील, उसके अंदर वाटर एंटर करता है एंड गोज आउट थ्रू द ऑस्कुलम, और ऑस्कुलम के जरिए वो बाहर निकलता है। हेल्पफुल इन फूड गैदरिंग, रेस्पिरेटरी एक्सचेंज एंड रिमूवल ऑफ वेस्ट। तो किस चीज़ में ज़्यादा मदद करता है, जो फूड है उसको कैप्चर करने में मदद करता है, फूड वाटर के जरिए एंटर करता है। जो गैसेज वगैरह है वो वाटर में घुली हुई गैसेज हैं वो भी एंटर करेंगी साथ में, और जो वेस्ट वगैरह रिमूव करना होता है वो भी जो डर्मल ओस्टिया उसके द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। डर्मल ओस्टिया के द्वारा, और जो ओस्कुलम है उसके द्वारा बाहर निकाला जाएगा। उसके बाद है क्वेनोसाइट्स, यहाँ पे स्पेशल कोलर सेल प्रेजेंट होती हैं, जो कि स्पंजसिल और कैनाल से छोटी छोटी कैनाल बनती हैं, जिसके जरिए जो ओस्टिया है वो स्पॉन्जो, जो उसके स्पॉन्जोसिल होती है सेंट्रल कैविटी उसके अंदर खुलती हैं, तो उनके अंदर ये कोलर टाइप की सेल्स देखने को मिलती हैं। डाइजेशन इंट्रासेलुलर है, सेल के अंदर डाइजेशन होता है।
और एक्सोस्केलेटन पाया जाता है, इनके अंदर बाहर का कंकाल पाया जाता है जो कि स्पिक्यूल कांटों से मिलकर बनता है। स्पॉन्जिन टाइप के फाइबर, स्पॉन्जिन पदार्थ के फाइबर से मिलकर बनता है जो कि इसको शेप वगैरह प्रोवाइड करती हैं। सेक्स इज नॉट सेपरेट है, इसका मतलब हर्माफ्रोडाइट बाइसेक्सुअल कंडीशन यहाँ पे पाई जाती है, मेल और फीमेल नहीं पाई जाती अलग अलग। जो एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होता है, और जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें गैमेटोजेनेसिस फर्टिलाइजेशन वो देखने को मिलती है। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होती है इनसाइड द बॉडी, हालांकि जीव बिल्कुल लोअर है लेकिन फर्टिलाइजेशन इंटरनल है, क्योंकि फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल ज़्यादातर जीवों में देखने को मिलता है जो लोअर होते हैं, और जो हायर ऑर्गेनिज्म है उसकी बड़ी खास बात होती है कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलती है। डेवलपमेंट इंटरेक्ट होता है जिसके अंदर एक लार्वा है जो वो थोड़ा सा अलग होता है, लार्वा बनता है इसके अंदर एक, और जो लार्वा है वो अडल्ट से बिल्कुल डिफरेंट होता है, डिस्टिंक्ट होता है। और एग्जाम्पल हम देख सकते हैं साइकन, स्काइफा जिसको बोलते हैं। डायग्राम सबसे पहला स्काइफा का है जो कि समुद्री रीजन में देखने को मिलता है। उसके बाद है स्पोंजिला, फ्रेश वाटर स्पंज बोलते हैं इसको, स्पंजी टाइप है वो ग्रीन कलर का जो आपको दिखाई दे रहा है। उसके बाद बाथ स्पंज, यू स्पोंजिया, तो बाथ स्पंज होता है ये। और बाथ स्पंज क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो इसके अंदर पोर्स वगैरह प्रेजेंट होता है, जो इसका एक जो स्केलेटन है वो बाथिंग वगैरह में भी यूज किया जा सकता है। उसके बाद है फाइलम सिलेंट्रेटा, सेकंड फाइलम हम पढ़ेंगे जिसको निडेरिया ही बोला जाता है। क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके पास निडोब्लास्ट पाई जाती है, स्टिंगिंग सेल। और ये कैसे जीव हैं, एक्वेटिक हैं, पानी के अंदर पाए जाते हैं, ज़्यादातर खारे पानी में पाए जाते हैं। सिसाइल एक ही जगह पे हो सकते हैं या फिर फ्री स्विमिंग नॉर्मली तैरते हुए मिल सकते हैं। रेडियली सिमेट्री, यहाँ पे रेडियल सिमेट्री पाई जाती हैं, किसी भी प्लेन में हम ऑर्गेनिज्म को इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पे निडोब्लास्ट या फिर निडोसाइट पाई जाती हैं जो कि स्टिंगिंग कैप्सूल जिनके पास प्रेजेंट होता है, एक स्टिंग डंक उनके पास प्रेजेंट होता है, निमेटोसाइट उसको बोला जाता है। और कहाँ पे टेंटेकल, जो शरीर से बाहर की तरफ इनके जो हाथ टाइप के जैसे हाइड्रा में जो बाहर की तरफ स्ट्रक्चर टैनिया से निकली होती हैं, तो वहाँ पे इनके पास एक निमेटोसाइट प्रेजेंट होती हैं। और ये निमेटोसाइट का काम है एनकरेज, जब भी इनको कहीं पे चिपकना है तो उसमें मदद करेंगी, डिफेंस अपनी सुरक्षा के लिए ये डंक मारती हैं तो उससे अपनी सुरक्षा करती हैं। और साथ में जो फूड वगैरह यदि प्रे वगैरह कैप्चर करना है तो उसको भी ये कैप्चर करती हैं स्टिंगिंग सेल से ही। और स्टिंग में एक पैरालाइसिस वाला जो एक केमिकल सब्सटेंस होता है, टॉक्सिक होता है, जो कि प्रे को पैरालाइज करके उसको ये फिर फूड कैप्चर में मदद करता है। उसके बाद है टिश्यू लेवल का यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलेगा, और ये डिप्लोब्लास्टिक दो जर्म लेयर इनके पास प्रेजेंट होती हैं, एक्टो एंड एंडो। सेंट्रल गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी प्रेजेंट होती है, कैविटी होती है जिसके अंदर जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो भी, और वेस्कुलर सिस्टम है उसका भी काम ये दोनों एक सिंगल कैविटी करेगी, जिसके पास सिंगल ओपनिंग होती है। और एक माउथ प्रेजेंट होता है जिसको हाइपोस्टोम जो रीजन है उसके ऊपर प्रेजेंट होता है माउथ, इसलिए यहाँ पे इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम भी हम देख सकते हैं। डाइजेशन एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रा सेलुलर, सेल के अंदर और सेल के बाहर दोनों देखने को मिल सकता है। स्केलेटन है वो कैल्शियम कार्बोनेट का मिलेगा जो इनको अपनी शेप वगैरह वो बनाए रखने में मदद करता है। उसके बाद टू टाइप की फॉर्म यहाँ पे देखने को मिलती है, एक पोलाइप होती है। पोलाइप की खास बात क्या है कि वो सिसाइल मिलेगी, मूव नहीं करती है, एक जगह पे चिपकी रहती है। सिलेंड्रिकल फॉर्म होती है जैसे कि हाइड्रा हम देखते हैं, हाइड्रा जैसी शेप होती है इसकी सिलेंड्रिकल, लेकिन हाइड्रा इसका एग्जाम्पल नहीं है। एडमेसिया के अंदर ये देखने को मिलती है, हाइड्रा का तो वैसे शेप के बेस पे बोल रहा है। मेडूसा, मेडूसा अम्ब्रेला शेप्ड स्ट्रक्चर होती है जो कि फ्री स्विमिंग देखने को मिलेगी। और किसके अंदर जैसे एरुलिया जेलीफिश होती है उस तरीके से ये स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी। सम एग्जिबिटिंग अल्टरनेशन, और कुछ के अंदर तो वही अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन देखने को मिलती हैं कि एक बारी पोलाइप आएगा एक बारी मेडूसा आएगा, और जो पोलाइप है वो मेडूसा को एसेक्सुअली प्रोड्यूस करता है, और जो मेडूसा है पोलाइप को सेक्सुअली, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेडूसा में देखने को मिलेगा। और एग्जाम्पल है ओबिलिया। तो एग्जाम्पल हम देख सकते हैं फाइसेलिया, पोर्तुगीज मैन ऑफ वार, एडमेसिया, इनके एग्जाम्पल देखते हैं। तो ये होता है अपना पोर्तुगीज मैन ऑफ वार। तो पुर्तगाल से कुछ इसका रिलेशन है जिसकी वजह से इसको कॉमन नेम पोर्तुगीज मैन ऑफ वार बोला जाता है। और फाइसेलिया का जो डायग्राम आप देख सकते हैं रियल डायग्राम है जो। उसके बाद एडमेसिया, एडमेसिया का जो कार्टून टाइप डायग्राम है, ठीक है, इसके अंदर आप देख सकते हो थोड़ा ये अर्थ्रोपोड टाइप दिखाई देगा, सी एनामोन इसको बोला जाता है। और पेनिटुएला, सी पेन, ये सी पेन टाइप का जो डायग्राम है वो आप देख सकते हो। उसके बाद सी फैन है गोरगोनिया,
गोर्गोनिया थोड़ा सा डिफरेंस है, थोड़ा फैला हुआ सा डायग्राम है, सी फैन और पेन में ही फर्क है। और उसके बाद है ब्रेन कोरल मिंडरीना मिंड्रीना, तो ब्रेन जैसी शेप होती है इसकी, इसलिए इसको ब्रेन कोरल भी बोला जाता है। तो ये रियल डायग्राम से आप इनकी पहचान कर सकते हैं। उसके बाद है फाइलम टीनोफोरा, सी वालनट या फिर कोम्ब जेली इनको बोला जाता है, क्योंकि हार्ड कवरिंग प्रेजेंट होती है इनके ऊपर। मैराइन होते हैं, ये रेडियली सिमेट्री पाई जाती है, रेडियल सिमेट्री। और डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म है, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे देखने को मिलता है। बॉडी है, उसके ऊपर 8 एक्सटर्नल रो होती है, 8 पंक्तियां होती हैं, सिलिएटेड कॉम्ब प्लेट इनके ऊपर प्रेजेंट होती हैं, जो कि इनको लोकोमोशन में मदद करती है। डायग्राम में देखेंगे डाइजेशन एक्स्ट्रा और इंट्रा सेलुलर दोनों देखने को मिल सकता है। बाइल्यूमिनेंस का मतलब है कि इनके पास एक चमक पैदा करने की प्रॉपर्टी होती है, लाइट प्रोड्यूस करते हैं, जैसे जुगनू है जो वो लाइट प्रोड्यूस करता है, ऐसे इनके पास लाइट प्रोडक्शन प्रॉपर्टी होती है। सेक्सेस सेपरेट नहीं होते, और जो रिप्रोडक्शन है वो वो सेक्सुअल मीन्स के द्वारा होती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पे नहीं पाया जाता। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होती है, आउटसाइड द बॉडी। और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब ये है कि यहाँ पे लार्वा बनेगा, शुरुआत वाले स्टेजेस में लार्वा देखने को मिलता है, हायर ऑर्गेनिज्म में लार्वा नहीं बनता है। और एग्जाम्पल हम देख सकते हैं प्लूरोब्रैंकिया का डायग्राम। और जो ये कॉम्प्लेट्स हैं ये 8 रो में प्रेजेंट होती हैं, इस तरीके से 8 रोज होती हैं यहाँ पे। और यहाँ पे कुछ लोकोमोशन के लिए जो ये मदद करती हैं कॉम्प्लेट्स होती हैं, कंघी जैसी स्ट्रक्चर होती हैं। और टीनोप्लेना का डायग्राम आप कैप टाइप डायग्राम देख सकते हो, इनके ऊपर भी जो ये कॉम्ब जैसी स्ट्रक्चर है वो 8 प्रेजेंट होती हैं, 8। तो ये खास बात इनकी ये होती है बायोल्यूमिनेंस नेचर, इनके पास डिस्टिंक्ट करेक्टर है, वो आपको ज़्यादा समझने हैं। उसके बाद है फाइलम प्लेटियालिमेंथिस, जिसके अंदर फ्लैट वॉर्म्स हैं, जो चपटे कीड़े आ जाते हैं, वॉर्म्स क्रेमिया कीड़े बोलते हैं। तो डोर्सो वेंट्रल फ्लैटेंड बॉडी होती है, तो इनका जो चपटे होते हैं ये जैसे पेज लाइक, जो इनकी जो जमीन की तरफ साइड होती है उसको डोर्सल, जो वेंट्रल, और जो ऊपर वाली साइड है उसको डोर्सल साइड बोला जाता है। तो वेंट्रल जमीन की तरफ वाली साइड को बोला जाता है। फ्लैट बॉडी होती है। और एंडो पैरासाइट, ये शरीर के अंदर रह के खाना पानी लेते हैं, जिससे काफ़ी सारी बीमारियां फैलाते हैं ह्यूमंस में और कुछ एनिमल्स में भी। बायलेटरल सिमेट्री है यहाँ पे, ट्रिप्लोप्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन है, ए सिलोमेट है ये। अब सिलोमेट इससे पहले नहीं थे, बिल्कुल सिलोम की बात ही नहीं थी, लेकिन यहाँ पे सिलोमेट्स जीव हैं ये। और ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी यहाँ पे देखने को मिलता है। उसके बाद इनके पास स्पेशल जो स्ट्रक्चर पाई जाती है, हुक यहाँ पे किसी भी जगह पे चिपकने में मदद करते हैं। सक्कर्स भी इनको अटैचमेंट में मदद करते हैं, जो पैरासिटिक फॉर्म है उनके अंदर पाए जाते हैं। कुछ है जो न्यूट्रिएंट्स है उसको थ्रू दियर बॉडी सरफेस से ही खाना एब्जॉर्ब कर लेते हैं, उनके लिए स्पेशल कोई माउथ वगैरह रखने की ज़रूरत नहीं होती। और इनके पास जो ओस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन, जो आयन का बैलेंस है उसको ओस्मो रेगुलेशन बोलते हैं, शरीर के अंदर जो भी आयन है उनका एक मेंटेन रखना उनके लेवल को। और एक्सक्रीशन जो उत्सर्जन है, जो नाइट्रोजनियस वेस्ट है उसको बाहर निकालने का काम फ्लेम सेल्स करती हैं, जो कि स्पेशल करेक्टरिस्टिक्स फीचर होता है फाइलम प्लेटी एलिमेंट्स का। सेक्सेज यहाँ पे भी सेपरेट नहीं है, बाइसेक्सुअल कंडीशन पाई जाती है। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होती है। डेवलपमेंट के अंदर काफ़ी सारे लार्वल स्टेज पाई जाती हैं। प्लेनेरिया के पास रीजनरेशन भी पाया जाता है, जो हम 10th क्लास में पढ़ते हैं रीजनरेशन। प्लेनेरिया को यदि हम 3 भागों में काट दे तो वो अपने जो हेड रीजन यदि उसके पास है तो वो टेल रीजन अपने आप रीजनरेट कर लेगा, बाकी के पोर्शन भी जो पोर्शन उनके पास नहीं है तो वो रीजनरेट कर सकते हैं। एग्जाम्पल हम देख सकते हैं टेनिया, टेपवोम, ये जो टेपवोम है वो देख सकते हैं। नहीं, ये सबसे पहले है प्लेनेरिया का डायग्राम है। उसके बाद ये टेपवोम है, जो कि एनिमल्स के अंदर काफ़ी इन्फेक्शन क्रिएट करता है। जो लोअर एनिमल्स, जो छोटे एनिमल्स होते हैं, यंग बेबी होते हैं, जैसे जो कैटल्स हैं उनके अंदर बीमारी होती है ये। और फैसियोला लीवर फ्लूक, जो लीवर को डैमेज करता है, इसका भी आप रियल जो डायग्राम है वो आप देख सकते हैं। उसके बाद फाइलम एस्कियालिमेंथिस, जिसके अंदर राउंड वॉर्म्स आ जाते हैं। तो इनकी खास बात क्या है कि इनको राउंड वॉर्म क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनको यदि हम काट के देखें तो इनका क्रॉस सेक्शन, जो ट्रांसवर्स सेक्शन है वो सर्कुलर दिखाई देता है। फरी लिविंग है ये, हो सकते हैं अकेले रहें, एक्वेटिक भी हो सकते हैं, पानी में भी रह सकते हैं, टेरेस्ट्रियल भी, और कुछ तो पैरासिटिक होते हैं, परजीवी होते हैं, दूसरों से खाना लेंगे, जैसे प्लेटफॉर्म होते हैं प्लांट्स में और एनिमल में पाए जाते हैं। ऑर्गन सिस्टम लेवल का ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे देखने को मिलेगा, थोड़ी सी अपग्रेडेशन है। बाइलेटरल सिमेट्री है, ट्रिप्लोब्लास्टिक 3 जर्म लेयर्स पाई जाती हैं,
मेसोडर्म भी आ जाती है और स्यूडोसोलोमेट्स। तो ये स्पेशल ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिसके अंदर स्यूडोसोलोम, और किसी में स्यूडोसोलोमेट नहीं है, केवल इन्हीं के अंदर स्यूडोसोलोम फालिसिलोम पाई जाती है, मेसोडर्म प्रेजेंट होती है, मेसोडर्मल पैचेज। एलिमेंट्री कैनल यहाँ पे कंप्लीट है, और जिसके पास एक डेवलप्ड मस्कुलर फेरेंक्स, फेरेंक्स एक कॉमन चैम्बर होता है, तो वो भी हम जैसे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ते हैं फेरेंक्स रीजन, तो यहाँ पे एक फेरेंक्स रीजन है, उसकी भी जो स्टार्ट है। इवोल्यूशन वाइज हम देख रहे हैं यहाँ पे, जैसे प्लांट किंगडम में हमने देखा था, तो इसी प्रकार से जो फोरिफेरा है, उसके बाद जैसे हम हायर क्लासेज की तरफ जाएंगे तो नए नए जो ऑर्गन है वो विकसित होते रहेंगे, ज़्यादा एडवांसमेंट, ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी है वो देखने को मिलती है। एक्सक्रीटरी ट्यूब यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं, जो काम करती है एक्सक्रीटरी, एक्सक्रीशन का और ओस्मो रेगुलेशन का। जैसे पीछे हमने फ्लेम सेल पढ़ा था, वहाँ पे एक्सक्रीटरी ट्यूब होती है। यहाँ पे जो स्पेशल बात है, सेक्सेस सेपरेट हो जाते हैं, मेल और फीमेल अलग अलग पाए जाएंगे। फीमेल हैं थोड़ी सी लॉन्गर होती हैं, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी को में देखते पहचान सकते हैं कि फीमेल कौन सा है और मेल इनमें कौन से हैं। फर्टिलाइजेशन इंटरनल पाई जाती है, और डेवलपमेंट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों देखने को मिल जाती है। कुछ स्पीसीज के अंदर डायरेक्ट है तो कुछ में इनडायरेक्ट है। तो एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, सबसे पहले एस्कैरिस की जो फीमेल है देख सकते हैं, काफ़ी लॉन्ग है मेल से, और राउंड वॉर्म्स बोला जाता है इनको कॉमनली। वाउचेरिया फिलेरी वॉर्म्स का जो डायग्राम है वो देख सकते हैं, फिलेरिसिस बीमारी फैलाता है ये। और एनसाइक्लोस्टोमा हुक वॉर्म, तो ये हुक जैसा शेप इसकी देखने को मिलेगी, आगे से ये हुक बना हुआ क्वेश्चन मार्क सा जो बना होता है, ठीक है, तो ये हुक होता है, तो इसलिए हुक वॉर्म बोलते हैं एनसाइक्लोस्टोमा को। उसके बाद है फाइलम एनालिडा, लेटिन में एन्यूल्स का मतलब लिटिल रिंग्स होती हैं, छोटे छोटे छल्ले प्रेजेंट होते हैं, जो इनके पर जो बॉडी सेगमेंटेशन छल्लों के रूप में प्रेजेंट होती है। ये एक्वेटिक भी हो सकते हैं, मैराइन और फ्रेश वाटर दोनों पानी में पाए जा सकते हैं, टेरिस्ट्रियल जमीन पे पाए जा सकते हैं, फ्री लिविंग भी हो सकते हैं, और कुछ तो पैरासिटिक फॉर्म भी पाई जाती है इनके अंदर। ऑर्गन सिस्टम लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है, बायलेटरल सिमेट्री है, ये करेक्टर बार बार चलेंगे। मेटामेरिकली सेगमेंटेशन, ये स्पेशल करेक्टरिस्टिक्स इन्हीं में देखने को मिलता है। जैसे ट्रेन के डब्बे होते हैं अलग अलग, तो यहाँ पे भी जीव है जो बिल्कुल सेपरेट तो नहीं होता, लेकिन अलग अलग जो सेगमेंट है वो अलग अलग ऑर्गन लिए होते हैं। यदि ऑर्गन भी अलग अलग हों और एक सेगमेंट के, उसको इंटरनली सेगमेंट बोलते हैं, और यदि बाहर से सेगमेंटेशन दिखाई दे, अंदर का पोर्शन एक जैसा हो, तो उसको एक्सटर्नल सेगमेंटेशन बोला जाता है। तो यहाँ पे सिलोमेट्स एनिमल होते हैं, ट्रियोसिलोम यहाँ पे प्रेजेंट हो जाती है, और आगे सारे सिलोमेट्स ही आएंगे। उसके बाद बॉडी सरफेस है, उसके ऊपर डिस्टिंक्टली मार्क्ड इनटू डिस्टिंक्ट सेगमेंट्स, छोटे छोटे सेगमेंट्स की फॉर्म में ये आगे बढ़ते हैं, मेटामर्स जिसको बोला जाता है। और क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, ये भी एडवांस करेक्टर है कि यहाँ पे सर्कुलेटरी सिस्टम है वो क्लोज्ड है, ब्लड वेसल्स यहाँ पे पाई जाती हैं। लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल्स प्रेजेंट होती हैं, जो कि इनको लोकोमोशन में मदद करती हैं। लॉन्गिट्यूडनल लेंथ वाइज होती हैं, और एन्यूल्स में, प्रत्येक एन्यूल्स में सर्कुलर कुछ मसल्स होती हैं, जिनके कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन से ये आगे बढ़ते हैं। नेरिज एक एक्वेटिक फॉर्म है, जिसके पास पैरापोडिया पाए जाते हैं, कुछ पैर जैसी स्ट्रक्चर पाई जाती हैं, जो कि इनको स्विमिंग में मदद करती है, डायग्राम में भी देखेंगे। नेफ्रीडिया इनके पास प्रेजेंट होती हैं, जो कि ओस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन का काम करती हैं। जैसे पीछे वाले में हमने ट्यूब सेल देखी थी, उससे पीछे हमने फ्लेम सेल, तो यहाँ पे नेफ्रीडिया प्रेजेंट होता है। काफ़ी सारे अलग अलग टाइप के नेफ्रीडिया आएंगे आगे इस एक चैप्टर में देखने को मिलेगा। न्यूरल सिस्टम है जो वो पेयर्ड गैंग्लिया का बना होता है। पेयर्ड गैंग्लिया कुछ गांठें होती हैं जो किसकी वजह से बनी होती हैं, लेटरल जो नर्व्स होती हैं, जिनके लेटरल साइड से जो पोर्शन से नर्व होती हैं, तो वो एक डबल वेंट्रल नर्व कोड, एक दूरी वेंट्रल साइड में जो प्रेजेंट है, एक नर्व न्यूरॉन की एक कोड का मतलब एक रस्सी जैसी स्ट्रक्चर बनाएगी, जो कि अलग अलग पोर्शन से लेटरल नर्व से कनेक्टेड होती हैं। मैरिज डायोसियस पाया जाता है, मतलब ये बाइसेक्सुअल, यहाँ पे यूनिसेक्सुअल कंडीशन पाई जाएगी, मेल फीमेल अलग अलग कंडीशन। लेकिन जो अर्थवॉर्म है, लीच है, चोक वगैरह हैं जो, वो मोनोसियस होते हैं, वो मेल फीमेल नहीं पाए जाते, और रिप्रोडक्शन सेक्सुअल पाया जाता है। एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, सबसे पहले नेरिज का जो डायग्राम है, दिखता ये जरूर किस जैसा है, सेंटीपैड जैसा, लेकिन अर्थ्रोपोड्स में नहीं आता ये, इसकी खास बात ये है, ठीक है, अर्थ्रोपोड के अंदर पढ़ते हैं सेंटीपेड्स वगैरह तो। और उसके बाद है अर्थवॉर्म, जो कि
फार्मर का फ्रेंड भी माना जाता है, मिट्टी की उपजाऊ शक्ति बनाए रखने में मदद करता है। इसके बारे में डिटेल रहेगी एक चैप्टर के अंदर। हिरुडीना जो ब्लड सकिंग लीच होती है, जो कि कभी जो कैटल्स वगैरह उनके ऊपर भी चिपक जाती है, इंसानों पे भी चिपक जाती है, ठीक है। तो ब्लड सकिंग लीच होती है ये, हिरुडीना बोलते हैं इसको। तो इनके अंदर आप एन्यूल्स है वो देख सकते हैं। उसके बाद है जो लास्ट, इस वीडियो का जो लास्ट फाइलम है वो अर्थ्रोपोडा है। अर्थ्रोज का मतलब होता है जॉइंट, जुड़े हुए। पैरापोडा का मतलब होता है अपेंडिजीज, पाँव। तो इनके जुड़े हुए पाँव होते हैं, इसलिए इनको अर्थ्रोपोडा बोला जाता है। तो लार्जेस्ट फाइलम है ये। 2/3 जो एनिमल्स हैं नेम्ड, जितनी भी स्पीसीज हमने खोजी हैं उनके नाम रखे हैं, तो वो पूरे प्लांट और एनिमल में, खासकर प्लांट और एनिमल में जो 2/3 हिस्सा है, 66% जो स्पीसीज हैं वो केवल अर्थ्रोपोडा की हैं। और ये लार्जेस्ट फाइलम है एनिमल का, सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिज्म इसी के पाए जाते हैं। ऑर्गन सिस्टम लेवल का ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है, बायलेटरल सिमेट्री है, ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है। यहाँ पे थोड़ा सा एक बोल सकते हैं कि जो डेवलपमेंट है, इवोल्यूशन है, थोड़ा बैक वाली साइड में चला गया। रिट्रोग्रेसिव डेवलपमेंट जिसको बोलते हैं, रिट्रोग्रेसिव का मतलब है जब एडवांसमेंट की तरफ चलते हुए थोड़ा रिट्रोग्रेसिव का मतलब थोड़ा जो प्रोसेस है वो रिवर्ट में चली जाए, उसको बोलते हैं। सिलोमेट्स एनिमल्स होते हैं, सिलोम इनके अंदर पाई जाती है। बॉडी है काइटिनियस एक्जोस्केलेटन, काइटिन का जो हार्ड कवरिंग प्रेजेंट होती है, जैसे कॉकरोच में हमने देखा है ऊपर की तरफ जो मजबूत सी परत होती है वो एक्जोस्केलेटन होता है, काइटिन का बना होता है। और जो शरीर है इनका वो हेड, थोरैक्स, थोरैक्स जो थोरैसिक कैविटी जिसमें लंग्स प्रेजेंट होते हैं उसको बोलते हैं। एब्डोमिन, पेट वाली जो कैविटी होती है, स्टमक वगैरह जहाँ प्रेजेंट होती हैं, ह्यूमन के बेस पे बता रहे हैं। तो थोरैक्स और एब्डोमिन जो रीजन है, अलग अलग रीजन इनमें, और जॉइंटेड अपेंडिज, जुड़े हुए पाँव इनके अंदर पाए जाते हैं। रेस्पिरेटरी ऑर्गन काफ़ी अलग अलग प्रकार का पाया जाता है। गिल्स जो पानी के अंदर पाए जाते हैं, गिल्स भी सिंपल गिल्स, बुक जैसे बुक होती है पेजेस के टाइप में, ऐसे इनके बुक गिल्स प्रेजेंट होते हैं। बुक लंग्स भी होते हैं, और ट्रैकियल सिस्टम भी इनके अंदर प्रेजेंट होता है, जिनके अंदर लंग्स नहीं होते, केवल ट्यूब होती हैं, ट्यूब से ही सांस लेते हैं। सेंसरी ऑर्गन एंटीना होता है, जो दो डंडी ही टाइप स्ट्रक्चर होती है इनके सिर के ऊपर, जो कि सेंसर का काम करती हैं। आइज होती हैं, कंपाउंड भी हो सकती हैं, सिंपल भी हो सकती हैं। कंपाउंड आइज काफ़ी जो अलग अलग छोटी छोटी पार्टों से मिलकर बनती हैं, जो कि एक मोजाइक विजन बनाती हैं। और जबकि जो सिंपल आइज हैं, एक सिंगल आई भी देखने को मिल जाती है। स्टैटोसिस्ट जो बैलेंसिंग ऑर्गन होते हैं, जिनको बैलेंसिंग बनाने में मदद करते हैं। जैसे ह्यूमंस के अंदर जो ईयर है, इंटरनल ईयर, उसमें जो ट्रैकियन, ये स्टैचियन ट्यूब होती है, उसके अंदर जो फ्लूइड है दोनों साइड में, वो एक बैलेंस का काम करता है। तो यहाँ पे स्टैटोसिस्ट बैलेंसिंग ऑर्गन, एडवांसमेंट बढ़ती जा रही है। सेंस ऑर्गन अभी तक उन्हें नहीं पढ़ते, यहाँ पे सेंस ऑर्गन भी आ गए हैं, और इनमें कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती रहेगी। एक्सक्रीशन है वो माल्फिजियन टिब्यूल्स के द्वारा होगा, जैसे नेफ्रिडियम ने पिछले वाले फाइल हम देखा था, यहाँ पे माल्फिजियन टिब्यूल्स है। तो डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स हैं वही हमने याद रखने हैं, बाकी तो नॉर्मल करेक्टर्स हैं वो तो याद ही रहेंगे। डायोसियस कंडीशन, दो बॉडीज यहाँ पे पाई जाती है। यूनिसेक्सुअल कंडीशन है, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होती है शरीर के अंदर, और ये ओवीपैरस होते हैं, अंडे प्रोड्यूस करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट की लेयर्स वाले हो भी सकते, नहीं भी, लेकिन जो वाटर वाली फॉर्म होती है, मेराइन फॉर्म, वो ज़्यादातर कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट की ज़रूरत नहीं होती। कैल्शियम कार्बोनेट की जरूरत टेरेस्ट्रियल फॉर्म को ज़्यादा होती है। डेवलपमेंट डायरेक्ट भी हो सकता है और इनडायरेक्ट भी, लार्वा प्रेजेंट भी हो सकता है, नहीं भी। और एग्जाम्पल यहाँ पे देख सकते हैं हम, काफ़ी सारे एग्जाम्पल हैं। कुछ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस जिनका हम अच्छे खासे फ़ायदा लेते हैं, जैसे हनी भी है, एपिस मधुमक्खी आप देख सकते हो, शहद बनाती है, जो बोम्बैक्स मोराई बोलते हैं उसको, सिल्क वॉर्म जो कि सिल्क मोथ भी इसको बोलते हैं वैसे। तो सिल्क वर्म होता है जो सिल्क का कपड़ा है उसको बनाने में मदद करता है, सहतूत के पत्तों में पाया जाता है। लेसिफेरस, ये लैक इंसेक्ट होता है। डायग्राम में आप शायद छोटे छोटे जो कीड़े हैं वो देख सकते हो, मोम जैसे टाइप में मोम बनाता है लैक, मोम होता है जिससे अलग अलग चीज़ें जो बनाई जाती हैं। उसके बाद लिविंग फॉसिल, किंग क्रैब आप देख सकते हो। लिविंग फॉसिल, लिमिलस किंग क्रैब वो चीज़ होती है जो कि पुराने कुछ ऑर्गेनिजम्स के करेक्टरिस्टिक्स लिए होता है, जिसमें ज़्यादा एडवांसमेंट टाइम के होते नहीं आई, उसको लिविंग फॉसिल बोला जाता है। किंग क्रैब होता है ये। उसके बाद मॉस्किटो, वेक्टर्स होते हैं, बीमारियां फैलाते हैं, एनाफ्लीजा जैसे मलेरिया फैलाता है।
ये एनाफ्लीज मॉस्किटो का डायग्राम है। उसके बाद ये क्यूलेक्स का जो डायग्राम है, और उसके बाद ये एडिज, जो पट्टियाँ सी बनी होती हैं, ये एडिज मच्छर होता है जो कि डेंगू की बीमारी फैला सकता है। उसके बाद ग्रीगेरियस पेस्ट, जो कि बहुत ज़्यादा हानि पहुंचाते हैं फसलों को, वो पेस्ट कीट क्या हो सकता है आपका लोकेस्टा, लोकस्ट, ठीक है, जो ग्रीन कलर का टिड्डा, जिसको अलग अलग फॉर्म हो जाती हैं वैसे, इसकी टिड्डे इनके होते हैं अलग अलग फॉर्म में पाए जाते हैं, काफ़ी सारी स्पीसीज होती हैं जो कि फसलों को काफ़ी नुकसान पहुंचाती हैं।